हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित। आज मैं आपके साथ वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात करूंगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी स्टूडेंट कि स्केलर फंक्शंस और वेक्टर फंक्शन या स्केलर पॉइंट फंक्शन वेक्टर पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट ये समझने के लिए मैंने एक पॉइंट P कंसीडर करा जिसके अंदर जो कि 3D में x, y, z उसके इनपुट्स हैं। और स्टूडेंट मैंने एक फंक्शन अज्यूम करा f जो कि x, y, z पे डिपेंड करता है इनपुट्स पे। और ये फंक्शंस किस सिद्धांत पे काम करता है? x² + y² - 2xyz। ये फंक्शन इस नियम को फॉलो करता है जिसमें इनपुट्स जो हैं x, y, z यानी कि p इनपुट्स हैं। मतलब मैं अलग अलग पॉइंट P स्पेस में जितने भी पॉइंट P हैं अलग अलग पॉइंट P की वैल्यू पुट करूँगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं जितनी बार पॉइंट P की वैल्यूज पुट करूँगा, पॉइंट P की जितनी वैल्यूज से मेरा मतलब है कि पॉइंट P का पहला एड्रेस हो सकता है 1,1,1, दूसरा हो सकता है 1,1,2 या 2,2,t। तो ऐसे जितने इनपुट्स मैं P के यहाँ पे पुट करूँगा तो आंसर में क्या आएगा स्टूडेंट? एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, एक न्यूमरिक वैल्यू आएगी, एक रियल नंबर आएगा। तो स्टूडेंट ऐसे फंक्शंस जिनमें हम जितनी बार भी पॉइंट P की वैल्यू पुट करें, जितनी बार भी हम पॉइंट P की वैल्यू पुट करें और फंक्शन हमें क्या दे? एक स्केलर क्वांटिटी दे, तो ऐसे फंक्शंस को मैं बोलूँगा स्केलर पॉइंट फंक्शन। ऐसे फंक्शंस को मैं बोलूँगा स्केलर पॉइंट फंक्शन। और स्टूडेंट ये जो P पॉइंट है, मैं जिस रीजन R से उठा रहा हूँ इस P पॉइंट को, है ना, ये P भी ऐसा नहीं कि कहीं से उठा लिया, कोई पर्टिकुलर डोमेन से उठाऊँ, पर्टिकुलर रीजन से उठाऊँ। तो मैं इस P पॉइंट को जिस रीजन से उठा रहा हूँ, जितने भी P पॉइंट इस रीजन से उठा के मैं इसमें पुट कर रहा हूँ जिसकी वजह से फंक्शन मुझे स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। तो स्टूडेंट ये जो रीजन आ रही है कहलाएगा स्केलर फील्ड। इन दैट केस ये रीजन R क्या कहलाएगा? स्केलर फील्ड कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम बात करेंगे वेक्टर फंक्शंस की स्टूडेंट। तो वही तरीका है, मैंने क्या करा, कोई फंक्शन है, मान लिया x² i y² j - 2xyz k। अब क्योंकि वेक्टर फंक्शन है तो i j के डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। i j के बता रहे हैं कि हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे बिना i j के मतलब था कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, i j के लग गया मतलब हम डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इस फंक्शन में जितनी बार मैं p पुट करूँगा, p वही x y z हर P की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या देगा? एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। जितनी बार मैं x y z पुट करूँगा तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? i j k के फॉर्म में एक वेक्टर मिलेगा। तो स्टूडेंट ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर पॉइंट फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं जितने भी पॉइंट्स हैं जितने भी P पॉइंट्स उठा रहा हूँ, जिस रीजन R से मैं P पॉइंट उठा रहा हूँ, किसी रीजन R से मैं P पॉइंट उठा रहा हूँ, तो इस रीजन R को मैं बोलूँगा वेक्टर फील्ड बोलूँगा। क्या स्टूडेंट बोलेंगे इसको? हम वेक्टर फील्ड बोलेंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्केलर फंक्शंस क्या होंगे स्टूडेंट्स? कि जब भी हम किसी फंक्शन में इनपुट्स डालेंगे और आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तो उनको बोलेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसी तरीके से जब भी किसी वेक्टर फंक्शन में हम कुछ इनपुट्स डालेंगे और वो उसके बाद अगर फंक्शन हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलता है तो उसे हम बोलेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शंस। और जिस रीजन से हम इनपुट्स डाल रहे हैं उस रीजन को फिर हम वेक्टर फील्ड बोलेंगे और इस केस में हम बोलेंगे स्केलर फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए रिजल्ट हैं और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए पुट कर रखा है। सबसे पहला है स्टूडेंट d/dt ऑफ a.b। अगर हम इसकी बात करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको कैसे करना है? तो स्टूडेंट a.db/dt प्लस फिर स्टूडेंट da/dt.b। इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। जब भी हमारे पास कोई दो फंक्शन होंगे स्टूडेंट्स और अगर उन दो फंक्शंस का डॉट प्रोडक्ट और हमें डिफरेंशिएशन करना है तो ये नियम हमें फॉलो करना है। इसी के लिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रखा है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं, इफ़ u = t² i - tj + 2t + 1 k एक फंक्शन u है एंड v = 2t - 3i + j - t k दूसरा फंक्शन v है। अब हमसे बोला जा रहा है फाइंड d/dt ऑफ u.v, मतलब कि u.v का हमें dt निकालना है। तो स्टूडेंट हमें इस सिद्धांत को फॉलो करना है। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि मेरा a का काम जो है u कर रहा है और मेरा b का काम जो इस क्वेश्चन में v कर रहा है। तो मैं इसी नियम को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले में आप देखिए, मैं a की जगह u लिख देता हूँ और b की जगह मैं v लिख देता हूँ, u.v। तो स्टूडेंट a की जगह क्या आ जाएगा? u आ जाएगा dv/dt प्लस a की जगह क्या आ जाएगा? du/dt और b की जगह क्या आ जाएगा? v। यहाँ पे स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। u की जगह हम ये सब रख देंगे और v की जगह ये रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट। और d/dt ऑफ v निकालना है और d/dt ऑफ u निकालना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? सबसे पहले dv/dt निकालेंगे। इसका मतलब है कि जो v दे रहेगा उसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। स्टूडेंट जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा 2, 3 का 0 हो जाएगा तो 2i। ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे j का डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे 1 है, बेसिकली j का कोफिशिएंट 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t तो 0 आएगा। फिर यहाँ पे t का करूंगा तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा -k। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया dv/dt। इसी तरीके से स्टूडेंट हम निकालेंगे du/dt, यानी कि हम u जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये रहा मेरा u फंक्शन, तो t² का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2t
आई एज इट इज माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो स्टूडेंट 1 बचेगा यानी कि जे आ जाएगा, प्लस स्टूडेंट आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे फिर से 2t, टी का डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो 2 बचेगा, 1 का करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो ये k बचेगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास dv/dt आ गया, du/dt आ गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू करता हूँ स्टूडेंट बारी बारी। तो सबसे पहले मैं u लिखूंगा, u की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट t² i माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1k डॉट dv/dt कितना है स्टूडेंट 2i माइनस k, फिर स्टूडेंट प्लस du/dt कितना है मेरे पास, du/dt मेरे पास आया 2ti माइनस j प्लस 2k, ये मेरे पास आया du/dt डॉट v, तो v की जगह पूरा लिख देंगे, डॉट v की जगह पूरा लिख देता हूँ 2t माइनस 3i प्लस j माइनस tk। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम होगा i डॉट i 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, k डॉट k 1 होता है। तो स्टूडेंट 2i मल्टीप्लाइड बाय t² i, तो i डॉट i तो 1 हो जाएगा और t इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2t²। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे k नहीं, j नहीं है, यहाँ पे j है पर इस फंक्शन में j नहीं है, हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इन दोनों का, इसमें j नहीं है, मतलब 0 j है। अगर j नहीं है इट मीन्स 0 j, तो 0 इंटू दिस, तो ये 0 हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट j नहीं है तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं। फिर k में मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का k और ये प्लस का k, तो ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो k डॉट k कितना हो जाएगा 1, अंदर क्या बचेगा 2t प्लस 1, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i डॉट i तो 1 हो जाएगा स्टूडेंट, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो 2t माइनस 3 स्टूडेंट 2t माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2t। ठीक है स्टूडेंट, बीच में क्या साइन है प्लस, यहाँ पे पहले इससे शुरू करेंगे, बीच में साइन प्लस है, 2t इंटू 2t माइनस 3 और i डॉट i 1 हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट माइनस का j और प्लस का j कितना हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि j डॉट j 1 हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू टी 2t और k डॉट k कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमें जो है फंक्शंस किस पे निकालना है, t इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एट t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट जहाँ जाए t वहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं, माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 डॉट 1, जहाँ जहाँ टी था वहाँ मैंने 1 रख दिया। और स्टूडेंट हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो स्टूडेंट 2 इंटू 1 2, माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 3, और स्टूडेंट 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, -1 इंटू 2 -2, फिर ये -1 और माइनस का 2 बन जा -2। इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक बार टी की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके बात समझ में आ गई। तो हमने क्या करा स्टूडेंट, इस नियम का फॉलो करा। जब भी ऐसा होगा तो हमको इस तरीके से स्टूडेंट करना है, ऐसा नहीं कि पहले हमने a डॉट b कर दिया फिर उसका del बाई dt कर दिया। हमें पहले a फिर dv बाई dt के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर इसी तरीके से da बाई dt निकालना है, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट करना है b के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यही करा, पहले dv बाई dt निकाला, du बाई dt निकाला, और यहाँ मेरे नियम में मैंने dv बाई dt रखा, यहाँ du बाई dt रखा, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करा, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करा। याद रखना स्टूडेंट, इस वाले फंक्शन में जब मैंने डॉट प्रोडक्ट करा था इसका और जब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट करा था, तो आप देख सकते हैं इसमें j नहीं था, जबकि इसमें j था। तो आप देखें जिसमें j नहीं है तो j से j कैंसिल हो जाएगा, ये 0 j से माइनस का tj 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे k नहीं होता तो k 0 हो जाता। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हमारा अगला डिफरेंशिएशन रूल है वेक्टर फंक्शन का, a क्रॉस b का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट किसी t के रिस्पेक्ट में, तो स्टूडेंट कैसे करना है, a क्रॉस db बाई dt प्लस da बाई dt क्रॉस b। इट मीन्स पहले हमें db बाई dt निकालना है, फिर उसका a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर हमें da बाई dt निकालना है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है b के साथ। एक क्वेश्चन है आपके सामने, da बाई dt अगर हमें दे रखा है c क्रॉस a, db बाई dt हमें दे रखा है c क्रॉस b, तो हमें प्रूव करना है कि d बाई dt ऑफ a क्रॉस b जो होगा वो क्या होगा, c क्रॉस a क्रॉस b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इसी को यूज़ करता हूँ मैं, ये लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करता हूँ जहाँ मुझे प्रूफ करना है। मैं d बाई dt ऑफ a क्रॉस b को लिखना शुरू करता हूँ, d बाई dt ऑफ a क्रॉस b। ठीक है स्टूडेंट, तो एज पर रूल हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस db बाय dt प्लस da अपॉन में dt क्रॉस b। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं db बाई dt की जगह मैं c क्रॉस b लिखूंगा और da बाई dt की जगह मैं c क्रॉस a लिखने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप गौर करें यहाँ पे,
तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ए क्रॉस डी बी बाई डी टी हमें क्या दे रखा है, सी क्रॉस बी दे रखा है, प्लस डी ए बाई डी टी हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, डी ए बाई डी टी हमें दे रखा है सी क्रॉस ए और इंटू क्रॉस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ए क्रॉस सी क्रॉस बी, और यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा, इसको इस तरीके से लिखूंगा मैं, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज करते तो माइनस साइन लग जाता है। अब स्टूडेंट इसके आगे आपको एक नियम पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान रखें, इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी बाहर बी माइनस लगा के फिर ए डॉट बी बाहर सी। यही रूल हम इसमें और इसमें मैं पुट करने वाला हूँ। तो आप देखें मैं इसमें जब पुट करूँगा तो ए डॉट बी बाहर सी, दिस कट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये बाहर, फिर माइनस लगाऊंगा स्टूडेंट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और बी बाहर। इसी तरीके से माइनस साइन बाहर करता हूँ स्टूडेंट, और इसके साथ भी करता हूँ बी डॉट ए सी बाहर माइनस स्टूडेंट्स, फिर बी डॉट सी ए बाहर। इस तरीके से लिख देंगे इसको स्टूडेंट। ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मतलब माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ए डॉट बी सी माइनस ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट ए सी माइनस माइनस प्लस बी डॉट सी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखें तो ये ए डॉट बी और ये भी ए डॉट बी है, बी डॉट ए और ए डॉट बी एक ही बात होती है, डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए डॉट बी सी ए बी और ए डॉट बी ए प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ए डॉट बी डॉट ए, इसको आप ए डॉट बी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको बी डॉट ए लिख सकते हैं, बाहर दोनों के साथ सी तो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचता क्या है स्टूडेंट, मेरे पास बचता है माइनस का ए डॉट सी बी माइनस का प्लस का बी डॉट सी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखें तो मैं ये वाला रूल रिवर्स में, अब ये मुझे इस तरीके से दिख रहा है तो ये वाला रूल मैं इसमें लगा दूँ, आगे पीछे लिख देते हैं पहले बी डॉट सी ए, इसको पहले लिख देता हूँ माइनस ए डॉट सी बी, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। आप मुझे स्टूडेंट्स आप लोग बता सकते हैं कि हम इसको कैसे रिवर्स करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर करिए, दोनों ब्रैकेट में कॉमन ए था तो बाहर ए आया था, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है सी, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा सी, फिर क्रॉस बचा क्या है स्टूडेंट, अंदर बचा है स्टूडेंट ए और बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए क्रॉस बी। ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जो पहले लिखा था वो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे जो लिखा वो पहले यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है, इस नियम को मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये इसका आ गया स्टूडेंट आंसर, ही हमने प्रूव कर दिया सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट हम वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, किसी कर्व के अलोंग कोई पार्टिकल चल रहा है और किस तरीके से उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 4 cos t को फॉलो कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट जो 4 sin t को फॉलो कर रहा है, z इज इक्वल टू 60 है। तो हमसे बोला गया फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0, जब समय 0 रख दें और जब समय π/2 रख दें। ठीक है स्टूडेंट, दो पोजीशंस पे हमें क्या करना है, जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, t इक्वल टू 0 t इक्वल टू π/2 पे उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं वो पॉइंट P को डिस्क्राइब करता हूँ। लेट पॉइंट इस P जो कि x, y, z को डिफाइन करता है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द गिवन कर्व, ये कर्व के ऊपर मान लिया। और इस पॉइंट का वेक्टर पॉइंट कैसे लिखेंगे हम, तो लिखे इसका हमने वेक्टर लिख लिया xi प्लस yj प्लस z के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगी स्टूडेंट। स्पीड अपॉन में टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाता है, स्पीड हो जाती है। तो वेलोसिटी लिख देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर वेलोसिटी। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ये जो r है इसको डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू t, परंतु पहले मैं यहाँ पे x, y और z की वैल्यू क्वेश्चन से पुट करूँगा। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो x की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 4 cos t लिखेंगे, 4 cos t i, प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, 4 sin t और j, प्लस z की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट, z की जगह लिखेंगे 60 k। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें वेलोसिटी निकालना है, तो इस पॉइंट P का जो है हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin t, तो 4 sin t i, फिर यहाँ पे sin t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 cos t j, और स्टूडेंट यहाँ पे जब मैं t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो बचेगा 6
के। तो ये तो स्टूडेंट मेरी वेलोसिटी आ गई। अब मुझे वेलोसिटी किस पॉइंट पे निकालना है स्टूडेंट, वो पॉइंट हम यहाँ पे रख देते हैं, एट टी इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो एट टी इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर दो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं टी 0 रखूँगा तो साइन 0 क्या हो जाता है स्टूडेंट, 0 हो जाता है। कॉस 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 जे। और स्टूडेंट यहाँ पे तो टी है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ 6 के। तो ये स्टूडेंट आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ गया तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका मॉड निकालना है। जैसे हम इसका मॉड निकालेंगे तो हमें इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। ये तो इसका डायरेक्शन आ गया वेलोसिटी का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब मुझे मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर का मॉड निकालते हैं। तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 16 प्लस 36 इसको हम लिखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट में 50। तो स्टूडेंट इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट में 52 है, और इसका जो डायरेक्शन है वो 4j प्लस 6k, मतलब कि ये y और z डायरेक्शन में चल रहा है सिर्फ। ये तो इसका मतलब हो गया। स्टूडेंट एक्सेलरेशन निकालना है इस तरीके से, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी फंक्शन को एक और बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आपको मालूम होगा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन। तो मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट साइन टी का जो है वो हो जाएगा कॉस टी। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, आई अपनी जगह एज इट इज़। फिर मैं कॉस टी का डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का साइन टी। यहाँ पे 4 साइन टी आ गया, जे एज इट इज़। और मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा स्टूडेंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं है। फिर एट टी इक्वल टू π/2 पे हमें पूछा गया एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमें 0 पे पूछी और एक्सेलरेशन हमें π/2 पे पूछा गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे t की जगह मैं π/2 पुट करता हूँ, तो cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है स्टूडेंट। तो मेरे पास जो है एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ जाएगा, यह तो 0 हो जाएगा, cos π/2 0, तो मेरे पास बचेगा माइनस का 4j। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो डायरेक्शन में आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट में -4 का स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि और कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं है। तो ये आ जाएगा 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अंडर रूट में 16 यानी कि 4 जो है इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, आपको जो भी वेक्टर दे रखा हो आप उस वेक्टर, सबसे पहले आप एक पोजीशन वेक्टर हमेशा ये कंसीडर करें, और आपको जो भी फिर x y z की वैल्यू उस पोजीशन वेक्टर में डालें तो आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जिस भी पोजीशन पे आपको निकालने का बोला है वो पोजीशन यहाँ पे पुटअप कर दे, तो आपके पास स्टूडेंट उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने का। और अगर आप उसका मॉड निकालते हैं तो आपके पास आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका आंसर।